मशहूर मार्क्सवादी और 3 दशक तक सोवियत संघ पर राज करने वाले जोसेफ स्टालिन की मौत के बाद भारत और रूस के रिश्ते समय के साथ बेहतर होते चले गए। 1955 में कश्मीर और गोवा के मुद्दे पर रूस ने भारत का साथ दिया था और यह साथ आज और मजबूत हो चुका है। हथियार सौदे में तो हम 60% रूस पर ही निर्भर करते हैं। बीते 5 सालों में अमेरिका भी भारत के काफी करीब आया है, लेकिन अब वक्त इस मजबूत दोस्ती की परीक्षा का आ गया है। यूक्रेन मुद्दे पर दुनिया 2 खेमे में बंट चुकी है, या तो अमेरिका का साथ दो या रूस का। भारत के सामने भी यही धर्म संकट है। सवाल है कि अगर यूक्रेन में बारूद बरसा तो भारत किसकी तरफ रहेगा। देखिए पूरा विश्लेषण। व्लादिमीर पुतिन या जो बाइडेन, कौन होगा इंडिया का सिलेक्शन? सुपर पावर अमेरिका वर्सेस ताकतवर रूस। भारत के रुख पर दुनिया कंफ्यूज। यूक्रेन में कभी भी हो सकता है विस्फोट। जंग में किसे मिलेगा भारत का सपोर्ट? दुनिया भर के 200 देशों में अगर कोई एक खबर रोज ट्रेंड करती है तो वो है यूक्रेन। इस देश की वजह से 2 महाशक्तियां वॉर जोन में उतरने को तैयार हैं। एक तरफ रूस है जो पूरे यूक्रेन पर कब्जे के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ सुपर पावर अमेरिका है जिसने यूक्रेन की एक इंच जमीन को बचाने का बीड़ा उठाया। दोनों तरफ एटम बमों का जखीरा है, दोनों ओर आसमानी सुपर फाइटर्स का बेड़ा है। और दोनों तरफ विनाशकारी मिसाइलों का भंडार है। विंटर ओलंपिक के उद्घाटन से कुछ घंटे पहले चीन ने खुलकर रूस का साथ दे दिया है। इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन ने खुलकर रूस का सपोर्ट किया है। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि 2 महाशक्तियों में छिड़ी वर्चस्व की जंग में भारत किस तरफ है। सारे थिंक टैंक और डिफेंस एक्सपर्ट्स ये चर्चा कर रहे हैं कि यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में भारत की सेना उतरेगी या नहीं। अगर उतरेगी तो किस देश की तरफ से? तो क्या भारत अपने पुराने दोस्त रूस का साथ देगा या फिर अपने सबसे ताकतवर दोस्त अमेरिका की सुनेगा? इस सवाल का जवाब जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि जब 31 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में यूक्रेन संकट पर चर्चा पर वोटिंग हुई, तब भारत ने क्या किया? प्रस्ताव के पक्ष में यूएनएससी के 10 देशों ने वोट डाले। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएई, घाना, अल्बानिया, नॉर्वे, ब्राजील, मैक्सिको और आयरलैंड। चीन और रूस ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, जबकि 3 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। ये 3 देश थे गबोन, केन्या और भारत। अभी भी अगर किसी को यूक्रेन मुद्दे पर भारत का स्टैंड नहीं समझ आया तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति का यह बयान सुनिए। दुनिया को शांति का संदेश देने वाला भारत नहीं चाहता कि यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका में किसी भी तरीके की कोई लड़ाई हो। भारत की यही कोशिश है कि यूक्रेन विवाद बातचीत से हल हो जाए। लेकिन पाकिस्तान से जो ब्रेकिंग न्यूज आई है वो भारत के लिए चौंकाने वाली खबर है। खबर है कि 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस दौरे पर जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बीते 20 सालों में यह पहला मौका होगा जब पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री मॉस्को जा रहा हो। खबर यह भी है कि इस साल पुतिन भी एक पाकिस्तानी दौरा प्लान कर रहे हैं। अगर यह हो गया तो एशिया का शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। अमेरिका को पता है कि भारत के 2 दुश्मन रूस से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका को उम्मीद है कि वो यूक्रेन मुद्दे पर भारत का समर्थन हासिल कर लेगा। जो बाइडेन के करीबी और विदेश विभाग की प्रवक्ता नेस ब्राइड ने तो यहां तक कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इसका असर न सिर्फ यूरोप के पूर्वी हिस्से पर बल्कि भारत और चीन पर भी पड़ेगा। यूएनएससी में वोटिंग से भारत के बाहर रहने पर अमेरिका ने धीरज दिखाते हुए कहा है कि इससे आपसी रिश्तों पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका हर हाल में भारत का सपोर्ट हासिल करना चाहता है। वो ऐसा कुछ भी बोलना या करना नहीं चाहता जिससे भारत भड़क जाए। उधर चीन और पाकिस्तान से पुतिन की नई दोस्ती को भी भारत पर समर्थन देने के दबाव के तौर पर देखा जा रहा है। टाइट रोप वॉकिंग हमारी फॉरेन पॉलिसी को करनी पड़ेगी। एक नॉन कमिटल रिस्पॉन्स भारत का रहेगा जिसमें भारत कोई भी एक साइड लेता हुआ नजर नहीं आ सकता।
इसमें कोई शक नहीं कि रूस भारत का सबसे भरोसेमंद साथी रहा है। 1971 की जंग हो, 1998 का परमाणु परीक्षण हो या 1999 की करगिल वॉर, रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया और इन तीनों मौकों पर अमेरिका से भारत के रिश्तों में खटास आई। भारत और रूस के बीच S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डील को लेकर भी अमेरिका ने भारत से अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रतिबंध तक लगाने की जो धमकियां हैं वो अमेरिका की तरफ से दी गई, लेकिन इन तमाम धमकियों को दरकिनार करते हुए भारत ने रूस के साथ इस डील को मुकम्मल किया। और इसके बाद अमेरिका को यह बात समझ में आ गई कि न्यू इंडिया के सामने किसी भी तरह की कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलती है, और इसके बाद अमेरिका ने खुद भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया। वक्त के साथ हर देश की फॉरेन पॉलिसी बदली है। नरेंद्र मोदी ने अपनी कूटनीतिक ताकत से भारत की डिप्लोमेटिक छवि भी बदली है और भारत का तेवर भी बदला है। रूस और अमेरिका दोनों को पता है कि भारत यूक्रेन युद्ध का समर्थन नहीं करता, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से चीन को यूक्रेन संकट में घसीटकर भारत का समर्थन पाने की कोशिश दोनों देश कर रहे हैं। बीते साल 6 दिसंबर को महज 7 घंटे के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली आए थे। भारत और रूस के बीच 4 बड़ी डील हुई थी। यह दौरा इसलिए अमेरिका और चीन को चुभा था क्योंकि पिछले 2 सालों में पुतिन सिर्फ दूसरी बार रूस से बाहर निकले थे। पुतिन रोम में हुए G20 सम्मेलन में नहीं गए। ग्लासगो में हुए पर्यावरण सम्मेलन COP26 में भी पुतिन नहीं गए। पुतिन ने चीन का एक बड़ा दौरा भी टाल दिया, लेकिन दिसंबर में पुतिन भारत आए। पुतिन का भारत दौरा दुनिया को एक मैसेज था कि रूस चीन को तो छोड़ सकता है पर भारत को नहीं। भारत के साथ प्लस पॉइंट यह है कि वो जिस भी देश के साथ रहेगा, मोरल ग्राउंड और सामरिक शक्ति दोनों के तौर पर वो खेमा मजबूत होगा। इतिहास बताता है कि अमेरिका के मुकाबले रूस भारत का अच्छा मित्र रहा है। रूस के खिलाफ जाना भारत के लिए मुश्किल होगा। दूसरी ओर क्वाड का सरदार और दोस्ती का नया अध्याय लिखने वाला अमेरिका है, जिसके साथ होने का मतलब है दुनिया में अजेय रहना। भारत के सामने धर्म संकट है, यूक्रेन मुद्दे पर किसका साथ दिया जाए, लेकिन देश को उम्मीद है कि अपनी कूटनीति से कई जटिल मुद्दों को साध लेने वाले प्रधानमंत्री मोदी इस बार भी इस दुविधा का हल जरूर निकालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।